हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेसिक टेक्निक्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ये प्लांट जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग जो यूनिट हमने स्टार्ट करी थी, इसकी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो आज बेसिक टेक्निक्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी बेसिक टेक्निक्स यूज होती हैं प्लांट ब्रीडिंग में। कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको कि डिटेल में डिस्कस करना होता है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट आज के लेक्चर में हम बेसिक पढ़ते हैं कि किस तरीके से प्लांट ब्रीडिंग एक्चुअली होता क्या है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, प्लांट्स में से, ठीक है, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग क्वालिटीज होती हैं ना। किसी की कोई क्वालिटी अच्छी होती है, किसी की कोई क्वालिटी अच्छी होती है। तो वो जो क्वालिटी है, वो जो डिजायर्ड ट्रेट्स हैं प्लांट्स के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के अंदर, उन क्वालिटीज को, उन ट्रेट्स को आइडेंटिफाई करना, उनको सेलेक्ट करना और फिर उन सबको कंबाइन करके एक इंडिविजुअल प्लांट में लेकर आना। ये जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड प्लांट ब्रीडिंग। ये होता है प्लांट ब्रीडिंग एक्चुअली, बेसिक लैंग्वेज में अगर आप समझें तो कितने मेथड्स हैं, बेसिक जो टेक्निक्स हैं, प्लांट ब्रीडिंग कैसे करी जाती है। कन्वेंशनल मेथड जो पहले के टाइम पे यूज होते थे, बेसिक मेथड्स, वो पहले हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कन्वेंशनल मेथड्स में आएगा क्रिएशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। देखो, जेनेटिक वेरिएशंस क्रिएट करके भी प्लांट ब्रीडिंग की जा सकती है। किस तरीके से जेनेटिक वेरिएशंस कर सकते हैं? बाय डोमेस्टिकेशन, जर्म प्लाज्म को कलेक्ट करके प्लांट को इंट्रोड्यूस करा के, हाइब्रिडाइजेशन से म्यूटेशन और पॉलीप्लॉइडी, ये सारे जो टेक्निक्स हैं, हाइब्रिडाइजेशन है, प्लांट इंट्रोडक्शन है, एक्लेमेटाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन, इन सब को मैं एक एक लेक्चर में अलग अलग करके डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि ये सारे प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा डीप है। इनके कंसेप्ट्स को समझना भी जरूरी है। इसमें से क्वेश्चंस भी पुट अप होते हैं एग्जाम्स में, तो इसको हम डिफरेंट आगे जो हम लेक्चर्स देखेंगे उसमें एक एक करके कवर करेंगे। बस इसमें आपको यही याद रखना है कि जेनेटिक वेरिएशंस क्रिएट करके ही प्लांट ब्रीडिंग करी जा सकती थी। पहले के टाइम में ये बहुत कॉमन मेथड था। सेकेंड थिंग है सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब क्या होता है कि जैसे ऐसे प्लांट्स को आइडेंटिफाई करना और आइसोलेट करना जिनके पास डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं, और फिर उन प्लांट्स की प्रोजेनी को ग्रो कराना, ठीक है। दो तरीके से होता है सिलेक्शन, एक होता है प्योर लाइन सिलेक्शन, एक होता है मास सिलेक्शन। इसको भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में डीपली एक्सप्लेन करूंगी। सिलेक्शन क्या होता है, प्योर लाइन सिलेक्शन क्या होता है, मास सिलेक्शन क्या होता है। अभी हम यहाँ पे सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं, आप इतना याद रखिए, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? देखिए, अगर एक प्लांट की सेल्फिंग उसी से कर दी जाए तो कुछ भी न्यू फॉर्म नहीं होता। सेल्फिंग से कुछ भी न्यू फॉर्म नहीं होता। इट ओनली हेल्प्स इन आइसोलेटिंग द गुड वंस बट कैन नॉट ब्रिंग न्यू और बेटर कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। सो दिस कैन बी अचीव्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जब हम एक प्लांट को दूसरे डिफरेंट प्लांट के साथ क्रॉस कराते हैं तो जो प्रोजेनी आती है उसको हम हाइब्रिड प्रोजेनी कहते हैं। इसको भी हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इवैल्यूएशन मतलब न्यूली सेलेक्टेड जो लाइंस हैं, जैसे हमने कुछ लाइन सेलेक्ट करी, हमने कुछ ट्रेड्स सेलेक्ट करी, फिर उनका इवैल्यूएशन करते हैं फॉर द ईल्ड, किसकी ईल्ड अच्छी है, बाकी और क्वालिटीज भी देखते हैं कि और कौन सी क्वालिटीज ट्रेड्स अच्छी हैं। फिर उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको अभी तक की जो बेस्ट वेराइटीज थी उनके साथ कंपेयर किया जाता है। और अगर जो हमने न्यू लाइंस को सेलेक्ट किया है, अगर उनको रिजल्ट बेटर आ रहा है तो फिर वो बेटर वेराइटीज हो जाती हैं, है ना। तो प्रेजेंट में जो बेटर वेराइटीज हैं उनके साथ कंपेयर करते हैं जो हमने न्यू लाइंस को सेलेक्ट किया है। मल्टीप्लिकेशन मतलब अगर आपके पास कोई सीड्स हैं, क्वालिटी सीड्स को लार्ज स्केल पे आप क्या कर रहे हैं, लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं क्वालिटी सीड्स। लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी सीड्स ऑफ द रिलीज्ड एंड नोटिफाइड वेराइटी, वो होता है मल्टीप्लिकेशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन की आप बात कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, देखिए, जो सीड्स सर्टिफाइड हैं उनको फार्मर्स को सोल्ड करना, एंड दे यूज इट फॉर कमर्शियल क्रॉप कल्टीवेशन। कॉमर्शियली क्रॉप को कल्टीवेट कराने के लिए भी यूज करते हैं। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन। प्लांट इंट्रोडक्शन, देखो, जो लोकल पॉपुलेशन है या फिर जो हमारे एक एरिया है सपोज, उसमें जो स्पीशीज रह रही हैं, उसमें जो पॉपुलेशन है, उसमें कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं, मे कंटेन वेरिएशंस। लेकिन अगर आपको बेटर रिजल्ट्स चाहिए तो कुछ न्यू मटेरियल को भी इंट्रोड्यूस कराना होगा, कुछ न्यू प्लांट्स को भी इंट्रोड्यूस कराना होगा वर्ल्ड के बाकी पार्ट से।
ठीक है, दिस इज डिजायर्ड सो दैट जितने भी पॉसिबल सोर्सेज ऑफ वेरिएशंस हैं, जितने भी पॉसिबल सोर्सेज ऑफ वेरिएशंस हैं वो सारे एक साथ आ जाएं, कि मतलब एक ही जगह पे अगर स्पीशीज ग्रो कर रही है तो उसमें वेरिएशंस उतना ज्यादा नहीं होता, बाहर से अगर आप कुछ स्पीशीज लाके वहां पर उस एरिया में रखेंगे तो वेरिएशंस ज्यादा बढ़ जाते हैं। वो सारे थे कन्वेंशनल मेथड। अब आएंगे बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड। देखो, जो मेजर इंप्रूवमेंट है क्रॉप प्लांट के अंदर, ठीक है, जिसको कि अभी तक अचीव किया गया है, वो कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड से ही किया गया है, जो पहले ये अभी हमने देखे हैं, एक्सप्लेन जो मैंने अभी किया है आपको। तो इस ये वाले मेथड्स में कुछ लिमिटेशंस भी हैं कन्वेंशनल मेथड्स में, तो उस लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स आए हैं, लाइक टिश्यू कल्चर, लाइक क्रोमोसोम मैनिपुलेशन, लाइक जीन ट्रांसफर। ये न्यू एरियाज हैं रिसर्च के जिसमें कि क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए वर्क किया जाता है, और इन्हीं को हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड फॉर द क्रॉप इंप्रूवमेंट। ठीक है, ये मेथड्स में क्या क्या है, मेनली आप क्या करते हैं, सेल को कल्चर कराते हैं, टिश्यू कल्चर कराते हैं, प्रोटोप्लास्ट कल्चर कराते हैं, उसके अलावा सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, उसके अलावा ट्रांसजेनिक हाइब्रिडाइजेशन है, एंथर या फिर पॉलन कल्चर है, प्लांट का ट्रांसफॉर्मेशन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग लीडिंग टू प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स, है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग करके प्लांट्स को ट्रांसफॉर्म कर दो और फिर एक ट्रांसजेनिक वेराइटीज फॉर्म करो। फिर है प्रोडक्शन ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएंट्स, सोमा क्लोनल वेरिएंट्स का प्रोडक्शन। तो ये सब चीजें थी। नॉट ओनली द क्रॉप प्लांट्स, सिर्फ ये प्लांट ब्रीडिंग जो मैं आपको बता रही हूँ बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स हैं, इससे सिर्फ और सिर्फ क्रॉप प्लांट्स को ही नहीं इम्प्रूव किया जा सकता, बल्कि जो हॉर्टिकल्चर के प्लांट्स हैं, जो बाकी अदर प्लांट्स हैं, उनकी भी न्यू वेराइटीज जो हैं वो डेवलप की जा सकती हैं एंड आर बीइंग प्रोपेगेटेड एट कॉमर्शियल लेवल पे, उसको प्रोपेगेट किया जा सकता है, जैसे कि क्राइसेंथीमम है, जरबेरा है, रोज है, बिग्नोनिया है, इनको भी कमर्शियल लेवल पे प्रोपेगेट किया जा सकता है। टिश्यू कल्चर की टेक्निक से क्या होता है, टिश्यू कल्चर टेक्निक से क्या होता है कि एक जो होल प्लांट है, एक मतलब आपने एक सिंगल सेल लिया, एक सिंगल सेल लिया, आप टिश्यू कह लीजिए उसको, या फिर आप कह सकते हैं कि मैंने प्रोटोप्लास्ट में लिया, तो उसमें से एक पूरे कंप्लीट प्लांट को ग्रो कराना होता है टिश्यू कल्चर। ठीक है, जैसे कि ये किस किस में कॉमन होता है, स्वीट पोटैटो में बहुत कॉमन है, स्पिनच, कॉलीफ्लावर, डेट पाम, सिट्रस, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा कॉमन होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो आती है टेक्निक वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिससे कि प्लांट ब्रीडिंग की जा सकती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, देखो, इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ जीन्स, ठीक है, जीन्स ट्रांसफर होंगे कहाँ से कहाँ तक, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक, जिससे कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स बन सके। जीन ट्रांसफर की जो टेक्नोलॉजी है उसमें क्या कहते हैं, आप जीन्स को ट्रांसफर कर लीजिए किसी एक प्लांट से बैक्टीरिया में, या फिर किसी एक बैक्टीरिया से प्लांट में, या फिर एक प्लांट से दूसरे प्लांट में। तो जो जीन्स का ट्रांसफर होता है और फिर एक न्यू वैरायटी या फिर न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है जिसको हम ट्रांसजेनिक बोलते हैं, तो ये प्रोसेस होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। ठीक है, जीन्स का ट्रांसफर करा देना और फिर ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस करना। मोर देन 3 डजन स्पीशीज अभी तक ट्रांसजेनिक प्लांट्स की जो है मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में टोटल मिला के डेवलप की गई हैं, प्रोपेगेट की गई हैं। और RFLP रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म एक फास्टर टेक्निक है जो कि इस प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में इम्प्रूव यूज होती है, इन्वॉल्व होती है, ये आपको पता होना चाहिए RFLP। ठीक है, सो ये बेसिक टेक्निक्स के बारे में हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, सिलेक्शन कैसे होता है, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और और भी बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिलहाल जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग यूनिट कंप्लीट करेंगे एक एक टॉपिक को लेकर। सो स्टे ट्यून्ड विद द क्लास। थैंक यू।